नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, इसमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, और दोस्तों आपको बता दूं कि ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिसूचना प्रपत्र है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का मार्क्स आए, जितने वेटेज होगा उसको आप सिक्योर कर पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ बता दें आपको कि हम अपनी जो कक्षा 10वीं से 12वीं तक की संपूर्ण हिंदी को एक सीरीज में कवर कर रहे हैं, जिसकी ये पहली वीडियो है, और उस सीरीज का नाम है दोस्तों हिंदी चैंपियन सीरीज। दोस्तों इस सीरीज को फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सीरीज मिल जाएगी। हमारी जितनी भी A to Z वीडियोस होगी वो आपको इस सीरीज में मिल जाएगी। हिंदी चैंपियन सीरीज को अभी से फॉलो कर लें। इस हिंदी चैंपियन सीरीज में आपको हर टॉपिक वाइज सिलेबस मिलेगा, हर डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगी। दोस्तों आज का वीडियो है कि अधिसूचना किसे कहते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि अधिसूचना किसे कहते हैं। दोस्तों बता दूं कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम आज की इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं जो कि काफ़ी आसान है, बिल्कुल ईजी है। इस वीडियो में अभी आपको समझाऊंगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर एग्जाम में इसके अलावा आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो मैं कहता हूं कि आप आसानी से बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। ये काफ़ी आसान है। इससे पहले मैं बता दूं इसके जो अधिसूचना है, इसकी जो मुख्य बातें हैं उनको हम समझ लेते हैं, ताकि अधिसूचना की गहराई में हम जा सकें, इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें दोस्तों इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अधिसूचना किसे कहते हैं, है ना। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अधिसूचना क्या होती है, किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे अधिसूचना। दोस्तों अधिसूचना को हम इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन को हिंदी में अधिसूचना कहते हैं, और अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये अधिसूचना होती क्या है मैं बता दूं आपको। सिंपल फंडा इसको समझने का कि ये एक सरकार के द्वारा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये स्पेशल जनता के लिए एक आवश्यक सूचना होती है। ठीक है, सरकार क्या है, मान लीजिए कोई सुप्रीम सरकार, अपने देश की सरकार है, वो कोई आदेश जारी कर रही है। किसके लिए? इसके अंडर में जितनी जनता है, देश की जितनी जनता है, उनके लिए कोई रूल हो गया। जिस प्रकार आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण सूचना लागू करती है, वो सूचना किस प्रकार की रहने वाली है, जैसे सरकारी आदेश हो गया, कोई कानून हो गया, किसी प्रकार की किसी की नियुक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, कोई चेतावनी होगी कि यह काम आपको नहीं करना है, इस प्रकार की कोई डिस्क्लेमर हो सकता है। ठीक है, कोई अवकाश हो गया, आवश्यक सूचना हो, मान लीजिए कि अचानक किसी कारणवश हमें अवकाश करना पड़ रहा है, तो वो सारी सूचना अधिसूचना में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना होती है, और इसको अधिसूचना में ही प्रदर्शित किया जाता है। कौन करता है? तो सरकार करती है। आप देख सकते हैं सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। किसके लिए? जनता के लिए। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि संपूर्ण देश की जनता के लिए या संपूर्ण राज्य की जनता के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। इसी के साथ आपको फिर से बता देता हूँ, ये देख सकते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, समस्त जन समूह के लिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसी एक व्यक्ति को इसमें अधिसूचना नहीं लिखी जाती है, ये केवल देश या राज्य की संपूर्ण जनता के लिए अधिसूचना जारी की जाती है इसमें। इसके साथ आपको बता दूं, एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इसको अन्य शैली में लिखा जाता है। अन्य शैली यानी कि किसी अन्य के बारे में बात की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई वक्ता है और एक सुनने वाला है, और जो वक्ता है वो सुनने वाले को बारे में भी बात ना करे, यानी कि तीसरे पर्सन, यानी कि जो सरकार है वो प्रथम व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति है जो कि सरकार के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो उनको लेटर लिखा जाता है। लेकिन लेटर होता किसके लिए है? वो जनता के लिए, यानी कि अन्य पुरुष शैली, यानी कि जनता के लिए होता है, और अन्य व्यक्ति यानी जनता के लिए। तो जनता के लिए कोई सरकारी आदेश हो गया, कोई कानून हो गया, कोई नियुक्ति होगी, कोई चेतावनी, अवकाश हो गया। ठीक है, इस प्रकार की सूचना अधिसूचना में जारी की जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बातें कर लेते हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि सरकारी गजट किसे कहते हैं। सरकारी गजट यानी कि सरकार का एक लेटर पैड होता है। ठीक है, सरकार का, या कहेंगे राजपत्र। ठीक है, सरकार का एक राजपत्र होता है जिसमें सारी सूचनाएं, जो भी कार्य किया जाता है वो राजपत्र में प्रदर्शित करके लेटर के रूप में सभी को
प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। तो इसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आपको बता दें, सरकारी गजट के साथ साथ ये समाचार पत्रों और दूरदर्शन और रेडियो में भी प्रकाशित किया जा सकता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको याद कर लेना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें हमेशा एक लाइन हमेशा लिखी होती है कि राज्यपाल की आज्ञा से, राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, ठीक प्रकार आपको हमेशा लिखना है दोस्तों। और हो सके तो यानी कि भारत सरकार के द्वारा जारी हो रहा है तो उसमें हम राष्ट्रपति की आज्ञा से ये जरूर लिखेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय लिखेंगे, ठीक है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और दोस्तों अधिसूचना जो है इसको कब तक प्रभावी रहेगी, यानी कि कब तक ये प्रभाव में रहेगी, इस अधिसूचना की आवश्यक दिनांक हमें अवश्य लिखनी होती है, ठीक है। आवश्यक दिनांक हमें अवश्य लिखनी होती है कि ये कब तक अधिसूचना का प्रभाव रहेगा। यानी कि मान लीजिए अवकाश कर दिया है तो ये अवकाश कब तक रहेगा, उसकी दिनांक यहाँ लिखी जाती है। दिनांक और राष्ट्रपति की आज्ञा से ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा लिखी जाती है। दोस्तों अंत में हमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अंत में हमें एक ये चीज़ जरूर लिखनी है, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ठीक है। इस चीज़ों को हम समझेंगे। अभी आपको एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, क्वेश्चन आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को पढ़ते हैं, सभी डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों आपके सामने मान लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि स्वायत्त शासन विभाग शासन सचिवालय की ओर से समस्त सरकारी विभाग अध्यक्षों को स्वच्छता अभियान चलाने हेतु एक अधिसूचना का प्रारूप लिखिए। मान लीजिए दोस्तों ये कोई स्वायत्त शासन विभाग है, इसके द्वारा हमें अधिसूचना जारी करनी है। ये स्वायत्त शासन विभाग एक सरकार का विभाग है दोस्तों, तो सरकार ही जारी करी एक प्रकार से, ठीक है। ये शासन सचिवालय की ओर से, ये इसका सचिवालय का नाम हो गया शासन सचिवालय की ओर से समस्त सरकार के विभाग अध्यक्ष हैं, जितने भी विभाग हैं दोस्तों, सरकार के जितने भी विभाग हैं उनके जो हेड हैं यानी कि विभागों के अध्यक्ष, उनको एक लेटर लिखना है। मान लीजिए कि स्वच्छता अभियान चलाने के लिए एक स्वच्छता का एक कार्यक्रम प्रोग्राम चलाना है, उसके लिए एक आदेश जारी हो रहा है, किसके द्वारा, ये स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये लेटर पैड में लिखा जा रहा है, ठीक है। उसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम मान लीजिए अधिसूचना लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसको एक बॉक्स में बंद करना होगा, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं चोरस बॉक्स के अंदर आपको बंद कर लेना है, ये पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इसको बॉक्स के अंदर बंद करना है। अब देखो क्या करना है, सबसे ऊपर देखो आप ये जो है प्रारूप को स्टार्ट करते हैं। इस प्रारूप में सबसे पहले आएगा सरकार का रूप, ठीक है। ये सरकार कोई भी हो सकती है, राजस्थान हो सकती है, राजस्थान स्टेट लेवल की हो सकती है, जैसे राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। और एक सेंटर की सरकार होती है जैसे भारत सरकार, वो एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार का रूप आ जाएगा। जो मान लीजिए विभाग है तो वो राजस्थान का है, और मंत्रालय होता है तो वो देश का होता है। तो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के अंडर में आपको इन दोनों में से एक लिखना है। फिर जो विभाग लेटर पैड पे जो जारी कर रहा है अधिसूचना, उसका नाम आ जाएगा, और उसका सचिवालय कहाँ पे है, शासन सचिवालय। जैसे मान लीजिए कि कलेक्टर लिख रहा है तो कलेक्टर ऑफिस, और जो कलेक्टर ऑफिस कहाँ का है, कहाँ उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, तो वो हम लिख देंगे आगे, जयपुर जैसे एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। तो उसके नीचे क्या करना है, जैसे हम सभी लेटर में लिखते हैं, जितने भी औपचारिक पत्र हैं उनमें सभी में हम लिखते हैं पत्र क्रमांक, तो उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी लिखना है अधिसूचना क्रमांक लेफ्ट साइड में, ठीक है, जस्ट इन 3 लाइनों को जस्ट नीचे। फिर इसी क्रमांक के राइट साइड में हमें दिनांक लिखनी है, काफ़ी आसान है, ये आप कर लोगे आसानी से। और ये देखो, ये जो मैटर है ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा, ये भी डेट और दिनांक मिल जाएगा। क्रमांक अपने आप से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 336 लिख दिया, ये एक ऐसा डंडा लगा देना है, और 26, ठीक है। इस प्रकार कुछ भी लिख देना, आगे कोई हिंदी में जैसे शॉर्ट फॉर्म लिख देना, जैसे स्वच्छता आगे लिख देना, ठीक है, स्वच्छता अभियान, यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। तो इस प्रकार आपका पत्र क्रमांक आसानी से बन जाता है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि 336 26 ये क्या है, ये कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी कोड लिख देना, आपका पत्र क्रमांक तैयार हो जाएगा। दिनांक आप मर्जी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो बिल्कुल याद करने लायक नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद करने जैसा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आपको जस्ट बीचों बीच में लिखना है अधिसूचना। तो इतना तो आप कर ही लोगे, है ना। तो फिर होता है मेन बॉडी हमारी,
जो हमें क्या जो हमें जादू चलाना है वो इसी के अंदर चलाना है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे। फिर उसके बाद नीचे बता देता हूँ, मैंने कहा था कि राज्यपाल की आज्ञा से, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये जरूर लिखनी है। अगर यहाँ पर भारत सरकार है तो यहाँ पर आएगा राष्ट्रपति की महोदय की आज्ञा से। ठीक है, अगर ये राजस्थान सरकार है, कोई स्टेट लेवल की सरकार है, तो हम लिखेंगे राज्यपाल की आज्ञा से, क्योंकि स्टेट में सबसे प्रमुख पद होता है राज्यपाल और देश का सबसे प्रमुख पद होता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो फिर आ जाएगा जो जारी कर रहा है, जो सचिव हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो उसका हस्ताक्षर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर से डैश डैश करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं। फिर उसका पद आ जाएगा। ठीक है, पदनाम का नाम आ जाएगा। ठीक है, जो जिस भी विभाग का वो व्यक्ति है, जो भी पदनाम है वो किस विभाग का है, तो उसका आ जाएगा। नीचे चाहे तो एड्रेस लिख सकते हैं, चाहे तो आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना सा फंड है और कुछ नहीं है। और इसमें देखो क्या लिखना है, इसके अंदर मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है वो देख सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर। तो दोस्तों जितना भी इसमें काम होता है, जिसमें सरकारी काम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल की अनुशंसा पे आधारित होता है। ठीक है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि महामहिम राज्यपाल की अनुशंसा के आधार पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक, यहाँ पर और लिख देना है अपने आप से कि राज्य सरकार का एक आदेश है। क्रमांक अपने आप से कुछ भी लिख देना। ठीक है, क्रमांक आप देख सकते हैं 352 ब्रैकेट में 12, आगे स्वच्छता लिख देना, बस इतना कुछ करके। ठीक है, आगे लिख देना दिनांक, वो लेटर कब जारी हुआ था, दिनांक लिख दी। मान लीजिए आपने 2 अगस्त को, आप यहाँ पर डेट देख लेना, उससे पहले की होनी चाहिए। तो 11 अगस्त से पहले कुछ हमने पहले कर दिया, तो 2 अगस्त को जारी किया था, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके आगे लिखेंगे उस दिनांक को जारी हुए लेटर की अल्पावना करते हुए गांधी जयंती मान लीजिए कि अभी आने वाली है, तो उसकी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं द्वारा सहभागिता महत्वपूर्ण रहेगी। यानी कि स्वच्छता अभियान चलाना है महात्मा गांधी जी की जयंती पर। ठीक है, तो ये आदेश जो है सरकार के द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष को दी जा रही है, तो हमें इतना लिखना है। ठीक है, तो मेन बॉडी में बस कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिख देना जो आपसे क्वेश्चन में मांगी जा रही है, बस और कुछ नहीं, छोटी सी लिख देना, बस इतना काफ़ी है। और राज्यपाल, ये देखो इसमें कुछ याद करने जैसी कोई चीज़ नहीं है। हस्ताक्षर आपको टोटल क्वेश्चन में मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये जरूर लिखना है। और ये सारा मैटर यहाँ तक ऊपर डेट, दिनांक, अधिसूचना और जो सरकार का रूप है, सचिवालय, जो भी लिखना है वो सारा आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब देखो लास्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको प्रतिलिपि आपको हमेशा याद रखना है, जरूर लिखना है। प्रतिलिपि आपको जरूर लिखनी है, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखें प्रतिलिपि, इस लाइन को याद कर लेना, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, यानी कि ये प्रतिलिपि किन्हीं को सूचना के लिए भी दी जा रही है, किसी को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भी उनको। मान लीजिए प्रतिलिपि क्या होती है, प्रतिलिपि यानी कि एक फोटोकॉपी, मान लीजिए कि किसी अलग व्यक्ति को दे रहे हैं लेकिन उसी की फोटोकॉपी किसी अन्य को भी दे रहे हैं, तो वो प्रतिलिपि किनको दे रहे हैं। ठीक है, वो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। मान लीजिए कि सूचना के लिए, मान लीजिए कि राज्यपाल का एक निजी सचिव होता है, उनको ये पता रहे कि राज्य सरकार में क्या क्या काम हो रहा है, उनको इस इंफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनार्थ के लिए, तो निजी सचिव को सूचनार्थ के लिए दे रहे हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, हर अधिसूचना में आप चाहें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है कि आपको, मान लीजिए आपको याद नहीं आ रहा कि हम किसे लिखें, किसका नाम लिखें, नहीं पता आपको। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको आप हर अधिसूचना में आप इनको भेज सकते हैं। जैसे निजी सचिव राज्यपाल महोदय, निजी सचिव मुख्यमंत्री महोदय, ये 2 चीज़ें हैं, 2 व्यक्ति हैं जिनको आप हर अधिसूचना में भेज सकते हैं। ठीक है, और तीसरी लाइन में क्या है कि आप इनसे जो भी आपका कंटेंट है, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पर अधिसूचना लिख रही है, उससे रिलेटेड जो भी अधिसूचना लिखाई जा रही है उससे रिलेटेड यहाँ पर किसी अन्य का कोई ऐसा अधिकारियों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों, काफ़ी आसान मेथड में आपको समझाने का प्रयास किया है। कुछ आपको मैंने बताया कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं ये सरकार की दृष्टि से, और एग्ज़ाम बोर्ड की दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 लाइनर में आपको यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से शायद आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, शायद आपको सीधा लेटर ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए लाया हूँ, और ये चीज़ें हर जितनी एक वर्ड लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, और नहीं भी लगी तो भी बता देना कि इसमें किस प्रकार की मेरी अंदर कमी रह गई है, मैं अगले वीडियो में सुधार करूँगा। और ये भी बता देना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए।
और दोस्तों हिंदी चैंपियन सीरीज़ को आप फॉलो कर लें, देखिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीरीज़ प्लेलिस्ट मिल रही है आपको, सारा संपूर्ण सिलेबस आपको मिलने वाला है। ये हमारी चैंपियन सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसके बाद हमारी सारी वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे खास टॉपिक के साथ।